पैसे जमा किए जाएं तब फॉर्म 16 मिलेगा। क्योंकि घूसखोरी का एक अड्डा बन गया है वहाँ पर। पैसा मांगा जा रहा है, 500 से लेकर के 1,000 रुपए की मांग की जा रही है। हमारे विद्यालय को अभी तक फॉर्म 16 उपलब्ध नहीं कराया गया है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त मैं बाबूगंज में मौजूद हूं। आप सामने देखेंगे रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज लखनऊ। समस्या ये है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा यहाँ के जो एडिट शिक्षक हैं उनको फॉर्म 16 नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो शिक्षक शिक्षिका सभी हैं और इस बात से ये परेशान, इनसे बातचीत करेंगे कहाँ का दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको लेकर फॉर्म 16 को लेकर। देखिए, रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज में लगभग 40 लोगों का स्टाफ है और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसको बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया। डियास जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से अभी तक फॉर्म 16 शिक्षकों को, कर्मचारियों को मिल जाना चाहिए था। 31 जुलाई से पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक को टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक फॉर्म 16 नहीं दिया गया। जो कारण सामने आ रहा है, जानकारी हम लोगों को मिल रही है, वो ये आ रही है कि डीआईओ ऑफिस में फॉर्म 16 के नाम पर घूसखोरी हो रही है। पैसा मांगा जा रहा है, 500 से लेकर के 1,000 रुपए की मांग की जा रही है। जब शिक्षकों ने यहाँ से देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने फॉर्म 16 देने से मना कर दिया। आज 13 लगभग 12 तारीख, आज 12 तारीख हो गई है और 15 सितंबर फॉर्म 16 आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख है। मात्र 2 से 3 दिन शेष बचे हैं। आयकर रिटर्न न भरने की स्थिति में आयकर विभाग प्रति शिक्षक 10,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। इस बात को डीआईओ महोदय को बार बार कहा गया कि अगर फॉर्म 16 आपके द्वारा नहीं दिया गया तो शिक्षकों पर 10,000 का जुर्माना पड़ेगा। इसके बावजूद भी डीआईओ इस पर कोई उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो सिर्फ लूट का अड्डा अपना बना रखे हैं ऑफिस को, टीचरों से मनमानी कर रहे हैं, टीचरों के साथ अभद्रता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रामाधीन के शिक्षकों ने यहाँ पर एक संकल्प ले रखा है कि किसी भी तरीके से हम विभाग में घूसखोरी नहीं होने देंगे और ना ही हम कोई आदेश क्या है इसको फॉर्म 16 देने का? क्या आदेश स्पष्ट है कि निःशुल्क डीआईओ के द्वारा फॉर्म 16 वितरित किए जाएंगे। और ये केवल रामाधीन का मसला नहीं है, ये पूरे जनपद का मसला है। जनपद के जितने भी शिक्षक हैं उनसे या तो पैसे लिए गए हैं तब उनको दिया गया, और जिन शिक्षकों ने पैसा नहीं दिया उनका रोक दिया गया है। अब ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अब डीआईओ का जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के संघर्षरत हैं। हम लोगों ने आज अपनी घोषणा कर दी है कि अगर आज शाम तक आईटीआर फॉर्म 16 नहीं आया तो कल हम लोग पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे। कितने शिक्षक हैं यहाँ लखनऊ में और कितने कॉलेज होंगे? लगभग 1800 से लेकर के 2000 तक शिक्षक हैं और 110 लगभग कॉलेज है, एडेड कॉलेज। सभी को फॉर्म 16 देने में दिक्कत करते हैं, सबसे पैसा मांगते हैं और जो शिक्षक पैसा नहीं देता है या जिस विद्यालय से पैसा नहीं जाता है उसको फॉर्म 16 नहीं दिया जाता है। अच्छा, शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी यहाँ तैनात है, उनके साथ भी है? सबके साथ, शिक्षणेतर कर्मचारी से 4th क्लास है, बाबू है, प्रधानाचार्य, सबका फॉर्म 16 रोक दिया जाता है। कभी आप वहाँ ऑफिस गए हैं विद्यालय निरीक्षक के यहाँ, तो किस तरीके का व्यवहार रहता है लेकिन बहुत सही नहीं रहता शिक्षकों के प्रति, बड़े रुष्टता से बात करते हैं, इसलिए तो हम लोग जाना ही नहीं पसंद करते। अच्छा, कहाँ आप लोग कभी वहाँ गए हैं ऑफिस उनके फॉर्म 16 के लिए? फॉर्म 16 के लिए लास्ट ईयर भी हम लोग को इसी तरीके से वहाँ जा करके अनुरोध करना पड़ा था, तब जा करके फॉर्म 16 हमारे पास आया। इस बार आप लोग पहुँचे क्या? अभी तो नहीं गए, अभी विद्यालय स्तर पे ही प्रयास किया जा रहा है कि क्या लग रहा है किस तरीके से डिमांड किया जाता है कोई पैसा? अब आखिरी तारीख है, इसमें हम लोग ज्यादा वार्ता करने के बजाय अधिकारी से बात करिए। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर 15 के बाद वो उपलब्ध भी कराते हैं तो वो किसी काम का नहीं है फॉर्म 16, क्योंकि 10,000 रुपए तो पेनाल्टी लगनी ही लगनी है विभाग द्वारा। तो उसको देने के लिए या तो वो कुछ व्यवस्था करते हैं 10,000 रुपए की तो हो जाएगी, आईटीआर दाखिल हो जाएगा, अन्यथा ये होगा कि आईटीआर पेंडिंग पड़ा रहेगा। क्या जब वेतन आता है आप लोग का तब भी इस तरीके की चीजें निकल के आती है? हमेशा ही डीआईओ ऑफिस से डिमांड होती रहती है कि पैसे जमा किए जाएं तब फॉर्म 16 मिलेगा, पैसे जमा किए जाएं तब आप लोग का वेतन पास होगा। मैं संध्या शर्मा रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज में
अध्यापिका हूँ, विज्ञान अध्यापिका। एक बार संयोग से हम लोग को डीआईएस ऑफिस जाना पड़ा, तो यही वार्ता हुई कि क्या हम इस तरीके से रोज रोज पैसे देते रहेंगे तब हम लोग की बात सुनी जाएगी। तो अपने डीआईएस महोदय का स्टेटमेंट था, एक उनके ऑफिस में मोनू नाम का व्यक्ति है, तो उनका ये कहना था टॉन्ट के रूप में कि तुम भी बीएड कर लो, तुम भी शिक्षक बन जाओ। ऐसा महसूस हुआ, हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनको शायद किसी शिक्षक ने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं है और ये शिक्षकों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, और इस तरीके से अभद्र व्यवहार हम लोग के साथ किया गया। लेकिन ये आवाज ऊंची हम लोग की नहीं उठ पाई और इनको निलंबित नहीं किया गया। लेकिन इस तरीके से लगातार यदि किया जाएगा तो इनका निलंबन होना निश्चय है। महीने में जब वेतन बनता है तो क्या डीआईओ ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं क्या? हाँ, आती है दिक्कतें कि जब तक रुपया नहीं पहुंचता उनके पास तो वेतन हम लोग का पास नहीं हो पाता है, नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ता है, और जैसे ही हम रुपया अगर दे दिया जाता है वहाँ के बाबू को तो वेतन पास कर दिया जाता है। कितने रुपए देते हैं? वो उनका खर्चा रहता है कि कोई निश्चित अमाउंट नहीं रहता है। 1500 2000? हाँ, 1500 कम से कम। हाँ, कम से कम में फिर काम हो जाता है। काम, हाँ, रुपए देने पर तो काम होगा। जैसे अभी फार्म 16 नहीं मिला हम लोगों को, उसका कारण यही है कि हम लोग ने का विद्यालय का रुपया नहीं गया, इसीलिए किसी भी शिक्षक का नहीं आया। पिछले साल भी यही कंडीशन देखने को मिला और इस बार भी यही है। और अगर ये हम लोग रुपया भेज दे तो हम लोग को भी का भी मिल जाएगा, और वैसे हम लोग को देने का कोई वो नहीं है कि रुपए दे करके घुसखोरी का एक अड्डा बन गया है वहाँ पर। जिस तरीके से तमाम लोगों का, भैया ये बताइए कि पहले भी कभी ऐसा रहा है कि इस तरीके से पैसा मांग किया गया? जैसे मान लीजिए वेतन आता है हर महीने। पिछले साल भी हम लोग फॉर्म 16 के लिए लगातार संघर्ष रहे, और लास्ट डेट वाले दिन जो है पीडीएफ बना के भेजी गई विभाग के द्वारा, तो वही इस साल भी दोहराया जा रहा है। हम लोग काफी अनुनय विनय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को फॉर्म 16 मिला। रामाधीन इंटर कॉलेज बाबूगंज लखनऊ जो एक एडेड विद्यालय है, जिसमें लगभग 40 के आसपास शिक्षक कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों का इनकम टैक्स जो कटता है वो डीआईएस के 10 पर काटा जाता है, और उसका 26 डीआईएस द्वारा मेंटेन किया जाता है, और उन्हीं के द्वारा जो है ये फार्म 16 डेवलप किया जाता है। हमारे विद्यालय को अभी तक फार्म 16 उपलब्ध नहीं कराया गया है, जहाँ के अन्य विद्यालयों में भी उन्होंने उपलब्ध करा दिया, लेकिन रामाधीन को अभी उपलब्ध नहीं कराए हैं। इससे जो है सभी शिक्षक कर्मचारियों को फार्म 16 न होने की वजह से रिटर्न भरने में दिक्कत हो रही है, जिसकी लास्ट फार्म 16 क्यों नहीं दिया? फार्म 16 इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका ये कहना होता है कि ये सीए द्वारा भरा जाता है और सीए को पैसा विद्यालय द्वारा दिया जाए, तो जहाँ का हमारा कोई मत नहीं होता इसलिए हम उपलब्ध नहीं करा सकते, और ये जिम्मेदारी डीआईएस की बनती है कि वो उपलब्ध कराएं। तो देखिए, रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज के साथ कई लखनऊ में और भी ऐसे इंटर कॉलेज हैं जहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिन शिक्षकों को अभी तक फार्म 16 जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है, आईटीआर भरने के लिए लोग परेशान हैं। अगर समय रहते अपना आईटीआर नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स इन पर 10,000 की पेनाल्टी लगाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि समय से सभी शिक्षकों को फार्म 16 उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से तमाम शिक्षकों को कितने समय में फार्म 16 उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे समय रहते वो अपना आईटीआर भर सकेंगे। कैमरामैन सागर तुमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।